परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि देश में ही परमबीर सिंह है, विदेश में नहीं है और परमबीर सिंह की जान को मुंबई पुलिस से खतरा है। ऐसे में परमबीर सिंह का जो केस है सीबीआई को सौंपा जाए, ये भी वकील की तरफ से कोर्ट रूम में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच में सहयोग करने को कहते हुए फिलहाल राहत दी है। और हमारे साथ अखिलेश राय ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। अखिलेश, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में, बताएं। देखिए, पहली बात जो आपने बताया कि परमबीर सिंह को एक बड़ी राहत मिली है और राहत इस बात की मिली है कि उनको मुंबई में जो बार बार वारंट किया जा रहा है उन जांच में उनको सहयोग करना होगा, उन्हें उस जांच में रहना होगा, लेकिन उस दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 दिसंबर को जब तक अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक उनको ये राहत, बड़ी राहत मिली है। साथ में उनके वकील ने जो एलिगेशन लगाए कि मुंबई पुलिस से उनको खतरा है, मुंबई में खतरा है, 6 एफआईआर दर्ज कर दी गई है उनके खिलाफ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को अगर मुंबई में खतरा है तो आम आदमी का क्या, आम आदमी को क्या क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया। और साथ में परमबीर सिंह को राहत देते हुए नोटिस किया है सीबीआई को, क्योंकि उनके वकील मांग कर रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित है। एक पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगाया गया है जिसके आधार पर उसके बाद हमारे खिलाफ इतनी एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसलिए हमारे जान को खतरा है। दूसरी बात, उनका कहना है कि हम सीबीआई को जांच के लिए तैयार हैं। हमने लेटर भी लिखा है। जो तत्कालीन इस समय जो पुलिस प्रमुख है संजय पांडे, उनके टेप का जिक्र किया गया कि किस तरह से उनके ऊपर परमबीर पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो शिकायत वापस लें। इन सारी चीजों को कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ी राहत दी है और कहा है कि पहले जांच में सहयोग करें। ये कानून का मामला है, अगर जांच चल रही है तो अपनी बात जाकर जो भी कमीशन है या जो भी पुलिस के जांच के लिए बुला रही है, एसआईटी बुला रही है, वहां पे जाएं, तब तक प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर विचार करेगी कि क्या परमबीर के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस किया है, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को नोटिस किया है, डीजीपी को। और ये 6 दिसंबर से पहले इन तीनों पार्टियों को अपना जवाब देना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि परमबीर के खिलाफ जो भी गंभीर आरोप। जी अखिलेश, आप बने रहे हमारे साथ फोन लाइन पर अलीशा भी है और ईशा कोटक भी मुंबई से सीधे जुड़ी हुई है। ईशा, तो मुंबई पुलिस से जान का खतरा है, मुंबई में जान का खतरा है, ये बात कही गई है परमबीर सिंह के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। और आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी अनिल देशमुख के वकील से, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? तो ईशा को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही। अलीशा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अलीशा, मुंबई में जान को खतरा है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पुलिस से जान को खतरा है। ऐसे में राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किलें कम हो गई हो परमबीर सिंह की। सुप्रीम कोर्ट में आज परमबीर की याचिका को लेकर जो सुनवाई की गई थी और इसी शर्तों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी जो उनकी सुनवाई चल रही थी उसमें साफ तौर पर पूछा गया था कि परमबीर सिंह इस समय कहां पर है। सबसे अहम, जहां परमबीर सिंह के आज लॉयर ने ये कहा है कि परमबीर सिंह देश छोड़कर नहीं गए, यानी परमबीर सिंह भारत में ही है। और दूसरी ओर देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत तो दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर पूरे जांच को लेकर सहयोग परमबीर सिंह को करना पड़ेगा। यानी अब जो अरेस्ट को लेकर प्रोटेक्शन दी गई है, उसी प्रोटेक्शन को देखते हुए अब जो उनके खिलाफ 5 केस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें से 4 एक्सटॉर्शन के मामले उनके खिलाफ दर्ज किया गया है और साथ ही एक एट्रोसिटी के तहत की गई है 3 नॉन अवेलेबल वारंट परमबीर सिंह जो कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर है, उनके खिलाफ की गई है। हालांकि खुद परमबीर सिंह के एडवोकेट ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एक पुलिस कमिश्नर होते हुए जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह, लेकिन उनकी जान को खतरा है मुंबई पुलिस से ही। के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम प्रोटेक्शन है वो परमबीर सिंह को दी। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है, लेकिन एक नोटिस भी जारी किया गया है सीबीआई को, डीजीपी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र सरकार को, यानी परमबीर सिंह जो है अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन पर सहयोग करें, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं। बिल्कुल अलीशा, बिल्कुल आप जानकारी बड़ी दे रही हैं और अखिलेश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अखिलेश, और क्या कुछ कहा गया है परमबीर सिंह के वकील की तरफ से कोर्ट रूम में? और भले जिस तरह से अलीशा बता रही हैं कि भले ही गिरफ्तारी से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन अभी भी जांच में पूरा सहयोग करना होगा कोर्ट रूम में, और क्या कुछ कहा गया वो भी बताएं आप। देखिए, ये गिरफ्तारी से जो राहत मिली है वो एक अंतरिम राहत है,
ये परमानेंट राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए इनको राहत दी है। तब तक ये जो भी जांच एजेंसी है, एसआईटी जांच कर रही है, जो इनको नोटिस इशू हुआ है उसके सामने उनको उन अधिकारियों के सामने जाना होगा। और इनके वकील ने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि ये विक्टिम है, इनको फंसाया जा रहा है। और इनके खिलाफ तब से आरोप लगने लगे जब से कि इन्होंने पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ एक्सटॉर्शन और वसूली का आरोप लगाया था। उनके वकील ने यहां तक कहा कि इस तरह से जो सिस्टम है, बुकीज जो है, जो सटोरिये हैं, उनकी शिकायत पर इस तरह से एक पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मौकरी होगा। कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद कई सवाल भी उठाए कि अगर पुलिस कमिश्नर हैं, बिल्कुल अखिलेश, मैं लौटूंगी आपके पास अखिलेश, और साथ ही अलीशा भी मेरे साथ जुड़ी हुई। लेकिन बड़ी खबर ये, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई डीजीपी महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया गया है। 6 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया इस पूरे मामले को लेकर श्रवण सेन हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। बताएं श्रवण। देखिए, एक तरह से पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लिए समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से भागने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जिस महाराष्ट्र पुलिस ने कई सारे ऐसे आरोप लगाए हैं, 5 केस दर्ज हो चुके हैं, एक्सटॉर्शन से लेकर मर्डर के चार्जेस उन पर लगे हैं। इसके बावजूद, कई सारे समन्स भेजने के बावजूद परमबीर सिंह खुद इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़े नहीं थे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जो आरोप लग रहा था कि किस तरह से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। परमबीर सिंह ने आज साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि वो भारत में है, अभी तक वो भागे नहीं थे। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि मुंबई में वापस जाने के लिए। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की वो है कि किस तरह से अगर पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर खुद डर रहे हैं वहां जाने के लिए, तो बाकी लोगों के लिए कैसा सिचुएशन होगा। एक तरह से जिस तरह से परमबीर सिंह के ऊपर सवाल उठाया गया कि वो खुद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहे थे। और दूसरी बात जी श्रवण, तो श्रवण को आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप जिस तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट से परमबीर सिंह को जरूर राहत मिली है। लेकिन बड़ी खबर देखिए के बाद एक जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो ये अंतरिम राहत मिली है। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगी है, लेकिन जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है परमबीर सिंह को। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि मुंबई पुलिस से जान का खतरा है, साथ ही साथ कई संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन जांच में सहयोग करेंगे, विदेश में नहीं है, देश में ही मौजूद हैं। सीबीआई बुलाए तो 24 घंटे में पेश होंगे, ये भी कहा गया है। और सीबीआई डीजीपी महाराष्ट्र को नोटिस देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर के जारी किया गया है। 6 दिसंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। तब तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगी है परमबीर सिंह के। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, गिरफ्तारी से फिलहाल जरूर रोक लग गई है, लेकिन जांच में शामिल होना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब जैसे बार बार बुलाए जाने के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे मुंबई में, अब अगर पेशी होती है तो गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। अगली सुनवाई तक ये अंतरिम राहत फिलहाल परमबीर सिंह को मिली है। तो सीबीआई बुलाए तो 24 घंटे में पेश होना होगा, यह भी कहा गया। अखिलेश राय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अखिलेश, क्या कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है अंदर? भले ही फिलहाल अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच में किस तरीके से सहयोग करना होगा, यह भी बताएं। देखिए, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा है कि ये मामला जो है वो बड़ा दिलचस्प भी है और चौंकाने वाला भी है। लेकिन साफ तौर पर उनकी वकील की तरफ से ये बार बार साबित करने की कोशिश की गई कि ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है और पुलिस, उसके द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। लगातार 6 मुकदमे दाखिल कर दिए गए। इसके पहले इनके खिलाफ कोई केसेस नहीं था। इतनी लंबी इनकी सेवा है महाराष्ट्र काडर में, आईपीएस अधिकारी हैं। लेकिन उसके बाद जब से इन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद इनके खिलाफ इस तरह के इनका उत्पीड़न शुरू हो गया। अब वो एक आईपीएस अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका भी, संजय पांडे का टेप का ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत के सामने रखा और कहा कि आप देख लीजिए किस तरह से धमकी दी जा रही थी कि तुम केस वापस ले लो। ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी गई और कहा कि उनके वकील ने कि हम भागते नहीं हैं, हम जांच में सहयोग करेंगे, बशर्ते एक निष्पक्ष एजेंसी जांच करे। हमने सीबीआई को भी लेटर लिखा था कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, और अगर सीबीआई को, मैंने इस मामले में पार्टी भी बनाया है और सुप्रीम कोर्ट चाहे सीबीआई को अगर दे दे
तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सीबीआई अगर मुझे बुलाती है, उसके अधिकारी जांच के लिए बुलाते हैं, तो हम 24 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मुंबई में हमें जान को खतरा है, मुंबई में जो सरकार है हमें पूरी तरह से फंसाने पर तुली हुई है। 6 मुकदमे मेरे खिलाफ दायर किए गए हैं, इसलिए हम कहीं भी अंडरग्राउंड हैं और वहां नहीं जाना चाहते। ये सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन उसके बाद उनके वकील ने बार बार यह आग्रह किया कि इस नोटिस का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि तब तक ये वहां नहीं जा सकते जब तक इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। जांच में सहयोग नहीं कर सकते जब तक इन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी का डर है और इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं और एक तरह से उन्हें प्रताड़ित करने के लिए लगाया गया है। कोर्ट ने तो ये सब सारी बातें सुनने के बाद उनको प्रोटेक्शन दिया, यानी कि साफ तौर पे कहा कि जो जांच फिलहाल इनके खिलाफ, परमबीर के खिलाफ चल रही है, उस जांच में सहयोग करेंगे। अगर कोई कमीशन बुलाता है वहां जाएंगे, जो भी पुलिस अधिकारी बुलाता है जहां पे शिकायत दर्ज कराई गई है, एसआईटी अगर जांच कर रही है वहां जाएंगे और तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। और 6 दिसंबर को जब इस मामले की सुनवाई होगी, उस दौरान कोर्ट ये देखेगा कि महाराष्ट्र सरकार उसमें अपनी दलील क्या देती है। महाराष्ट्र सरकार की अगर दलीलों से हो सकता है संतुष्ट हुआ कोर्ट, तो सीबीआई जांच की मांग जो है वो ठुकरा सकता है। अगर उसे लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें काफी दम है, उनमें काफी सबूत है, तो परमबीर सिंह की जो ये प्रोटेक्शन है वो भी वापस ली जा सकती है। लेकिन ये अंतरिम प्रोटेक्शन है। 6 दिसंबर को सुनवाई के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में परमबीर सिंह पर जो 6 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं वो क्या मनगढ़ंत थे। ये सारी चीजें उस दिन लंबी सुनवाई होगी और उस दिन तय होगा। लेकिन फिलहाल आज की जो सुनवाई है उसके दौरान परमबीर सिंह को राहत मिली है। और आज ये सबसे बड़ी बात ये देखने वाली थी कि परमबीर सिंह जो इतने दिनों से लापता थे, ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर है कहां। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही पूछा था कि पहले ये बताइए कि परमबीर सिंह देश में है या देश छोड़कर भाग चुके हैं। और आज उनके वकील ने सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले बताया कि वो कहीं नहीं भागे हैं, वो देश में ही है। इसलिए पूरी सुनवाई जब तक खत्म नहीं हुई तब तक ये सस्पेंस बना रहा कि क्या परमबीर को प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है जी। और उन्हें ये कहा है कि जांच में सहयोग करें। बिल्कुल अखिलेश, तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में बताया कि देश में ही है वो और 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। परमबीर का पता चल गया, उनके वकील ने कहा कि वो देश में ही है, विदेश में नहीं है। लेकिन एक